नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एचएसएससी के 2021 में आपके जितने भी पेपर लिए गए हैं उनमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज में नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और अब तक जितनी भी क्लास हो चुकी है सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर आप वहां से अपनी क्लासेस को पूरा कर सकते हैं अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हुई है। और इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट पेपर के अंदर यानी हर रोज एक पेपर के अंदर जितने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया 5, 6, 15, 50 और 207। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या जो है यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 5 दिया हुआ है, 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को सबसे पहले 1 से गुणा किया, प्लस में 1 कर दिया तो आपका कितना बन गया, 6 बन गया। अब इसी 6 को हम कितने से करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 कर दिया तो कितना, 6 दूनी 12 और 3 कितना 15। अब इसी 15 को हम कितने से, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 2 से किया, अब कितने से 3 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ा 3 जोड़ा, अब यहाँ पे कितना 5 जोड़ देंगे तो 15 3 45 और 5 कितना 50। उसके बाद 50 को कितने से, अब 4 से गुणा करेंगे, प्लस में कितना 5 जोड़ दिया तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, 207 आ जाएगा। अब 207 को हम करेंगे कितने से, 5 से गुणा और प्लस में कर देंगे 9। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो आप देखोगे 205 1000 हो गया, प्लस में आपका कितना 7 5 35 हो गया, प्लस में 9 हो गया। यानी कि 1035 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 1044 जो कि राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन जो करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का है। देखो यहाँ पे 216, 2 और 4, देखो 4 और प्लस में 2 कितना 6, और इसी इन दोनों को जोड़ दिया और उसी का आपका क्यूब कर दिया, यानी कि 4 और 2 कितने 6, 6 का क्यूब 216, 6 और 1 कितना 7, 7 का क्यूब 343 और 3 और 2 5, 5 का क्यूब कितना 125 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि शनिवार से शुरू हुआ किसी 30 दिन वाले महीने का यदि प्रत्येक दूसरा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टी होती है तो पिछले महीने में कुल कितने कार्य दिवस थे। यानी कि एक महीना इसने बता दिया जो कि 1 तारीख को आपका कौन सा, तो शनिवार इसने दे रखा है कि वो आपका महीना कब से, तो शनिवार से जो आपका शुरू होता है, शनिवार से इसने दे रखा है। 30 दिन का महीना है, यानी 1 को शनिवार है तो 2 आपका कौन सा, 2 को आपका संडे हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल 2 को संडे। उसके बाद 1 को शनिवार है तो दूसरा आपका नेक्स्ट कब, तो आपका 8 तारीख को शनिवार आ जाएगा। उसके बाद 8 और 7 कितना 15 को आ जाएगा, 15 और 7 कितना 22 को आ जाएगा, 22 और 7 कितना 29 को। तो ये तो आपके आगे जो शनिवार जो यहाँ पे आगे शनिवार जो है वो आपके कब, 1 को दे रखा है इसने, उसके बाद 8 को है, 15 को, 22 को, 29 को। उसके बाद संडे की बात करें तो इसे अगला दिन 9 को हो जाएगा, इसके बाद 16 तारीख को, इसके बाद 23 तारीख को, इसके बाद 30 तारीख को, क्योंकि इसने कह रखा है टोटल 30 दिन का जो है वो महीना रहेगा। अब इसके अंदर छुट्टी देखो कौन सी, तो एक तो आपका संडे कितने 1 2 3 4 5, 5 तो आपका कौन सा संडे जो है, 5 संडे हो गए तो 5 तो छुट्टी हमारी ये होगी। उसके बाद प्रत्येक दूसरा शनिवार, यानी कि इसको छुट्टी नहीं है, दूसरे शनिवार को है तो इसको होगी। उसके बाद इसको नहीं है, इसको होगी, यानी प्रत्येक दूसरे शनिवार को है तो आपके 2 जो है वो क्या हो गए, शनिवार हो गए। तो कितने 2 सैटरडे हो गए, तो टोटल कितने दिन की छुट्टी होगी, 7 दिन जो है वो ऐसे हो गए जिस दिन जो है यहाँ पे छुट्टी जो है वो हो जाएगी एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे। उसके बाद टोटल कितना, तो टोटल 30 दिन है और 30 दिन के अंदर हम माइनस कर देंगे कितना 7 दिन, तो हमारे पास कितना बचा 23 दिन जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि 23 दिन ऐसे बचे हैं जो आपके कार्य दिवस है जिस दिन आपकी छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन, OTRIVIN को आपका ये बोला जाता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे OT, उसके बाद क्या है RIVIN, इसको इसने क्या लिख दिया, इसने लिख दिया NIV और उसके बाद R और उसके बाद OTR। अब देखो इसने ये लिख दिया, अब हमें किसका बताना है, हमें बताना है RISKING, तो इसका हमें बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे पहले देखो OTR, तो OTR इसने एज इट इज पीछे लिख दिया, तो RIS जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे RIS। उसके बाद आप देखोगे VIN, इसने यहाँ पे जो लास्ट वाला VIN है इसने उल्टा लिख दिया 3, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे GNI जो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। अब कौन सा बचा, बिल्कुल सेंटर वाला लेटर जो है वो हमारे पास ये बचा, तो I जो है I का बिल्कुल अपोजिट आपका बनता है R। और इसको याद कैसे रखोगे, याद रख सकते हो I का अपोजिट कैसे, तो इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो, I का आपका इंडियन रेलवे से।
तो इससे आपको याद रह जाएगा आई का बिल्कुल अपोजिट आपका आर है, और इसी तरह से आपका के जो है यहाँ पे के बचा है, और के का बिल्कुल अपोजिट आपका कौन सा बन जाएगा, तो के आपका कितने पे, तो 11 पे हो जाएगा। 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 16, तो 16 पे पी। तो आप याद रख लेना पी के जो आपकी मूवी है उससे आप याद रख लेना पी के। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी GNIPRIS, GNIP ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, GNI, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो हमें इस तरह से सारे के सारे लेटर जो दे रखे हैं उनके नीचे हमें एज इट इज इनको सेट करना है। तो अगर यहाँ पे हम नंबर भी सारे के सारे लेटर भी हमें याद होने चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर जो है वो रहेगा, और इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया कि आपको सही कर्म जो है वो बताना है इसके अंदर, यानी यार्न हो गया, रेशम कीट हो गया, और आपका साड़ी हो गया, रेशम हो गया, कपड़ा हो गया। इसमें आपका सही कर्म कौन सा बनेगा? देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेशम कीट। जो रेशम कीट जो होता है वो बनेगा यहाँ पे, और रेशम की कीट का आपके पालन को क्या बोलते हैं, कमेंट करके यहाँ पे बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए। देखो रेशम कीट हो गया, रेशम कीट क्या बनाएगा, रेशम कीट बना देगा रेशम, यहाँ पे तो रेशम बना दिया। उसके बाद रेशम से क्या बनता है, यार्न बनता है। यार्न का मतलब होता है आपका धागा, तो इससे क्या बन जाएगा आपका यार्न जो है वो बन जाएगा। उसके बाद धागा जो होता है, धागे से हम बनाते हैं कपड़ा, तो इससे कपड़ा बन जाएगा। और कपड़े से क्या बनाते हैं, कपड़े से बन जाएगा साड़ी। तो इस तरह से हमें इसको एज कर्म में हमें लिखना है। तो यानी कि सबसे पहले कौन सा, तो 2 नंबर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद रेशम 4 नंबर आ जाएगा, तो इसमें दीर्घ है। उसके बाद 1 नंबर आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अंदर आपको ये बताने ये जो आकृति दे रखी ये किस क्वेश्चन में है, तो आसानी से राइट आंसर कर सकते हो, तो कमेंट करके बता देना 17वें क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो मैथ का क्वेश्चन है, और HSSC के अभी जो भी आपके कांस्टेबल के पेपर हुए हैं उन सभी में, पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी पेपर हैं उन सभी में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जो है ये क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आप देखोगे, देखो ये आपके सामने 1 नंबर है, ये आपका दूसरा है, ए की 3 बी की 3, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी की 3। यहाँ पे आप देखोगे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए गुणा बी है, और ये आपका बी स्क्वायर है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले ए की 3 प्लस में बी की 3 जो है आप फॉर्मूला ध्यान रख लेना क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। तो इसका आपका देखो अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ए की 3 प्लस बी की 3। अगर हमारे पास माइनस में दे रखा हो ए की 3 माइनस बी की 3, तो स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, और आगे जो है क्योंकि इसके अंदर ऊपर सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ पे सबसे पहले देखो अगर यहाँ प्लस है इस जगह पे, तो हमें यहाँ पे पहले में प्लस लगाना है, दूसरे में माइनस लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगाना है, उसके बाद हमें प्लस लगाना है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये आपके जो है 2 फॉर्मूले हैं, 2 आपको ध्यान रखने। इसी से जुड़े हुए HSSC ने बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ए की 3 प्लस बी की 3 हमने बना दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपका एज इट इज फॉर्मूला हमारे पास नीचे है। तो ए की 3 प्लस में बी की 3 हमारे पास ऊपर है, नीचे हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे ऊपर वाला जो है, अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्या बन जाएगा इसका, तो आप बना के भी इसको देख सकते हैं। तो एक ए प्लस में बी बन जाएगा, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और डिवाइड में आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो इससे आपका ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी हमारे पास, और इन दोनों को जोड़ करेंगे हमारे पास कितना बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक जो है वो बनेगा पूरा पूरा। यहाँ पे अगर 0.037 को ऐड करेंगे 0.9653 से, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, और हमें बताना है इसके अंदर सीधी रेखा जो है वो कितनी है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन हमें बतानी है कि कितनी आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपके सामने देखो सबसे पहले हम ये वाली लाइन देख लेते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये आपकी 3। जो खड़ी लाइनें हैं वो आपकी 3 होगी। उसके बाद पड़ी लाइनें देखते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। 3 आपके सामने ये हो जाएगी, 3 और 3 कितनी, 6। अब टेढ़ी लाइनें इसके अंदर देखेंगे तो टेढ़ी आपकी 1 ये 1 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो प्लस में 6 आपकी ये हो जाएगी, और एक आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ये हो जाएगी। तो कितनी यहाँ पे, ओके ये स्ट्रेट तो हमने यहाँ पे काउंट कर ली, तो कितनी
आपके सामने बन जाएगी टोटल। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोबारा से देखो, अगर हमने एक तो ये बना ली, दूसरी ये बना ली और तीसरी ये, तीन तो हमारे पास ये वाली आ गई। उसके बाद अगर पड़ी देखेंगे तो एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन आपके सामने ये आ जाएगी। तीन और तीन कितनी, 6। अब देखो बाकी बची 1 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, टोटल कितनी 6 और हो जाएगी। 6 और 6 कितनी 12 जो है वो लाइनें बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है 21 क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 यहाँ पे देखो आपके सामने जो मिरर इमेज का जो आपको बताना है 23 का, तो आई थिंक राइट आंसर कर दोगे तो करके बता देना क्या आ जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेज को अगर आपका ये बोला जाता है तो पी के बाद, बिल्कुल आसान से, पी के बाद क्यू, अगला ही लेटर दे रखा है, ए के बाद बी, टी के बाद यू, और सी के बाद डी, एच के बाद आई। इसी तरह से बी का हम सी लिख देंगे, ए का बी, टी के बाद यू, तो आपका सी बी यू आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दिशा में आपके 3 काट, दूसरी में आपके 6 काट और तीसरी दिशा में 7 काट लगाते हुए एक घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करके देखें कि आपका राइट आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। वैसे आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसानी है। देखो एक दिशा के अंदर हमने पहले भी बात की थी, अगर ये हम क्यूब बना लेते हैं इस तरह से, तो अगर क्यूब के अंदर हम बिल्कुल सामने वाला फेस जो है वो ले लेते हैं, हमने मान लिया ये सामने वाला फेस जो है ये ले लिया, अगर इसके अंदर हम काट लगाते हैं, हमने एक काट लगा दिए तो इसके टुकड़े कितने बनेंगे, तो 1 और 2, 2 टुकड़े बन जाएंगे। मतलब कि जितने काट लगाएंगे उससे एक एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे टुकड़ा बन के सामने आएगा। टोटल कितनी आपको पता है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती है 3 डायमेंशनल के अंदर, और 3 काट है, यानी कि एक डायरेक्शन में इसने कितनी 3 काट लगा दी, दूसरे में कितनी 6 काट लगा दी, और तीसरे में कितने 7 काट लगा दी। अब ये इसने काट लगाई है तो टुकड़े कितने बनेंगे, जहां पे 3 काट लगाइए वहां पे 4, जहां पे 6 काट लगाइए वहां पे 7, और जहां पे 7 काट लगाइए वहां पे 8 टुकड़े जो वो इसके बन के सामने आएंगे। गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 7 8 56 गुणा 4 यानी कि 224, 200 तो आ गया, 500 गुणा 4 और 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। देखियो यदि एक्स स्क्र -1 और पी एक्स स्क्र माइनस क्यू प्लस में एक्स प्लस 1 जो है इसका HCF आपका x -1 है, तो हमें बताना है कि आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी। देखो अगर HCF इनका x -1 है, x -1 है, तो हम क्या कर देंगे, x = 1 जो है पुट करके रख देंगे, x = 1 पुट कर देंगे। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर हम p एक्स स्क्र माइनस में, अगर यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, p एक्स स्क्र माइनस में क्यू और इंटू में x प्लस 1 हमें जो है क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्र, सबसे पहले x स्क्र कर दो, उसके बाद क्यू एक्स और प्लस में आपका क्यू जो है वो आ जाएगा, यानी कि आपका बाहर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन बना। अब x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है वो की 1, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वही आ जाएगा। x की जगह वैल्यू पुट करो 1, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा इसका, तो हमारा इसका p ही बन जाएगा, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में क्यू बन जाएगा और माइनस में फिर क्यू बन जाएगा, यानी कि इसको जब हम सोल्व करके लिखेंगे तो p माइनस में 2 क्यू आ जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, p = 2 क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है और बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। आई थिंक समझ आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन दोबारा से हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और उसको आसानी से कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, वरना वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। और समझ आए तो आप बता सकते हैं, ना समझ आए तो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे कि अगर शिक्षक आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो राजगीर आपका, यानी कि शिक्षक का शिक्षा से संबंधित है तो राजगीर यानी कि आपका किससे, तो दीवार से आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने दिया गया कि कक्षा 12वीं के आपके 38 छात्रों के लिए एक परीक्षा जो है वो आपकी उसमें क्या 15 जो है वो आपके जीव विज्ञान में बायोलॉजी में पास है, 25 आपके रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में पास है। यदि एक छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाता है तो केवल जीव विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या जो है वो हमें बतानी है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए थे हमने डायग्राम से किए थे। डायग्राम से कैसे, देखो इसमें क्या हो गया, कुछ तो ऐसे हैं जो आपके जीव विज्ञान में पास है, कुछ ऐसे हैं जो आपके सिर्फ रसायन शास्त्र में पास है, और कुछ ऐसे हैं जो आपके दोनों में पास है। इस तरह से आपका जो डायग्राम बनता है वो हमेशा इस टाइप का हम जो है वो डायग्राम बनाते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से।
इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, तो ये हमारे कौन से, तो हम मान लेते हैं ये बायोलॉजी जीव विज्ञान वाले वो हो जाएंगे जो केवल इसके अंदर पास है। इसके अंदर आपके कौन से, तो जो केवल केमिस्ट्री के अंदर पास है वो इसके अंदर आ जाएंगे। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला जो भाग है, ये आपका वो हो जाएगा जो दोनों इसके अंदर पास हो जाएंगे, जो दोनों में पास है वो स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए, इसको बीच वाले पार्ट को हम मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यानी कि ये तो वो हो गए जो पास है किसी न किसी के अंदर। हम मान लेते हैं कि एक्स एक ऐसी चीज है जो कि यानी कि जो पास नहीं है, जो पास नहीं है वो हम मान लेते हैं एक्स उसको। यानी कि अब हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल स्टूडेंट की। अब जो टोटल स्टूडेंट इसने कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 38 स्टूडेंट। यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में एक्स, ये हमारे पास कितने हैं 38 है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा इसने क्या कह रहे हैं 15 जो जीव विज्ञान में पास है यानी बायोलॉजी में। बायोलॉजी का अगर हम देखेंगे इस तरह से, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बायोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपका बायोलॉजी का बनता है। तो बायोलॉजी का यानी ए प्लस में बी इज इक्वल टू कितना 15 है। और सेम इसने केमिस्ट्री के दे रखे ये वाला इधर वाला पोर्शन, तो ये आपका कौन सा, तो बी प्लस में सी इज इक्वल टू 25 हमारे पास जो है वो दे रखा है। अब देखो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब जो पहली दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन जो आपके सामने है इनको जब हम माइनस करेंगे तो यानी कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है आपके सामने है, ये आपकी दूसरी है, आपकी तीसरी है, 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू कितना 40 बना। अगर हम ऊपर वाली जो एक इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि ये हमारी कौन सी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम 4 नंबर इक्वेशन से 1 को अगर हम माइनस कर देंगे यहाँ पे तो आपके सामने क्या बनकर आएगा, तो 1 से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, सॉरी ये आपका बी कट जाएगा, ये सी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास एक बचा बी और माइनस में एक्स इज इक्वल टू आपका 40 में से 38 गया 2। तो आपके सामने ये वाली चीज जो है वो बन के आ गई। अब ये चीज आने के बाद अब हमें क्या करना है, आप देखो एक्स क्या है, जो कोई भी पास नहीं है। और इसने क्या कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, यदि एक छात्र जो है दोनों विषयों में फेल है यानी कि वो पास नहीं है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1, यहां से आपकी बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 3, जो है वो आपकी बी की वैल्यू आ गई। यानी बीच वाला जो पोर्शन आपके सामने दे रखा है ये आपकी किसकी वैल्यू है, बी की, और इसकी वैल्यू हमारी आ गई 3। अब इसने क्या कर रखा है, बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के अंदर पास है वो कितने हैं 15, यानी कि ये इतना ए प्लस बी हमारा जो है वो आपका कितना था 15 था। यहां से ए की वैल्यू हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो केवल और केवल बायोलॉजी में पास है। तो 15 में से 3 घटा देंगे, जो कि 12 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और आई थिंक समझ भी आया होगा। कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने वो वैल्यू इसके अंदर पुट की है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। समझ आए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन या इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे ताकि उससे जो है ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो कि एक सड़क पर जो है आपका ABCDEF और G 7 घर है और उनका दरवाजा जो पूरब की ओर खुलता है। हम यहाँ पे इस तरह बना लेते हैं, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने 7 घर बना लिए जिनका घर का मुंह जो है किस साइड है, इस साइड इनका जो मुंह हो जाएगा पूरब की साइड। और उसके बाद इसने क्या कर रखा है कि B जो है किनारे पर है, CD के दाहिने है, B जो है किनारे पर है, B सबसे ऊपर हो जाएगा किनारे पर, और ई जो उसका पड़ोसी है यानी इसके सामने पास कौन है, ई जो है वो बैठा है। उसके बाद जी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, यानी ई के बाद आपका कौन सा जी आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा जो कि इन दोनों के बीच में बैठा है। उसके बाद डी जो है वो दक्षिण ओर से तीसरा, दक्षिण से हम बात करें तो 1 2 और 3, दक्षिण से आपका तीसरा डी हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, सी डी के जो है दाहिने बैठा हुआ है तो सी यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा, तो आपके सामने ए जो है वो बच गया। तो हमारे पास कंप्लीट जो है अरेंजमेंट यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। और इसने जो पूछा क्वेश्चन के अंदर कि निम्न में से कौन से पड़ोसी जोड़े हैं जो है वो डी के हैं, तो डी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये आपके सामने डी रहा और इसके कौन है, तो एक आपका एफ है, एक आपका सी है। तो आपका सी यहाँ पे हो गया, एफ और सी, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है 7 26 से 63 124 215 342, इसके अंदर आप देखोगे तो ये 2 का क्यूब कितना 8 माइनस में 1, उसके बाद 3 का 27 में से 1 घटा दिया, 4 का 64 में से 1, 5 का 125 में से 1, 6 का 216 में से 1, 343 आपका 7 का क्यूब जिसमें से 1 घटा दिया, उसके बाद 8 का 512, 1 घटा दो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट देखो 40 की एक कक्षा, टोटल कितने हैं स्टूडेंट आपके सामने 46 जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे दे रखे हैं। अरुण का स्थान जो है वो आपका 12वां है, तो उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा। अगर हम ये बात कर लेते हैं, इस तरह से हमने बिठा लिए यहाँ पे टोटल 40 स्टूडेंट है। अगर हम मान लेते हैं इस साइड से अरुण का स्थान जो है वो कौन सा है, यहाँ पे 12वां स्थान जो है वो मैं दे रखा है। अगर ये 12वां है तो यानी इस साइड कितने स्टूडेंट है, इस साइड इसके 11 स्टूडेंट है। यहाँ पे 12 कंप्लीट हो गए, तो इस साइड इसके कितने बचे, तो इधर 34 स्टूडेंट जो है वो और बच गए। तो आप देखोगे 34 और 11 45 प्लस में एक ये 46। अब इसने पूछा इधर से, तो इसका 12वां हो गया, हमें इधर से बताना है। तो इधर से आप देखोगे तो 34 तो इधर बैठे हैं, उसके बाद उसका कौन सा, तो 35वां नंबर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 1 मिनट वाली सुई जो है 20 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो हमें ध्यान रखना है, एक तो आपकी कौन सी, तो घंटे वाली जो है वो सुई हो जाएगी घंटे वाली। दूसरी कौन सी, आपकी मिनट वाली जो है वो हो जाएगी मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई जो है आप सभी को पता है टोटल आपकी इस तरह से हमने घड़ी बना ली, ये हमने घड़ी बना ली, ये आपके टोटल इसके अंदर ये आपके टाइम हो गए टोटल 12। अगर वो घंटे वाली सुई यहां से चलती है और घूम के यहीं पर आ जाती है, तो कितना टाइम कवर किया इसने, 12 घंटे जो है वो कवर कर लिए। यानी कि ये 12 से शुरू हुई, 12 पे आ गई, तो 12 घंटे टाइम तो इसने 12 घंटे कवर किया, लेकिन इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो इसने टोटल 12 घंटे के अंदर इसने कितना, तो टोटल 360 डिग्री जो है वो कवर कर लिया। यानी कि 1 घंटे के अंदर वो कितना कवर करेगी, तो 1 घंटे के अंदर वो 360 बटे में 12 यानी कि 30 डिग्री जो है 12 3 36 बिल्कुल 30 डिग्री जो है वो कवर करेगी। घंटे वाली सुई हर 1 घंटे के अंदर आपका 30 डिग्री जो है वो कवर करती है। और इसी के 60 मिनट आपको पता है कितना, तो 60 मिनट के अंदर वो आपकी कितनी चलती है, तो 360 डिग्री चलती है। क्योंकि जब वो 12 से चल के दोबारा से 12 पे आएगी तो वो 60 मिनट कवर करेगी, और डिस्टेंस कितना 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट आपका जो है कितना कवर करेगा, तो 1 मिनट के अंदर आपका 6 डिग्री जो है वो कवर होता है। और इसी तरह से इसने 20 मिनट का पूछा है, तो 20 मिनट के अंदर आपका कितना, तो आप 20 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन। और बाकी कैलेंडर वाला क्वेश्चन और क्लॉक वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। अभी जो कांस्टेबल के पेपर जो हुए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक तस्वीर में श्याम जो है वो मदन के बाएं है, मेरी जो है जॉर्ज के दाएं है, करीम श्याम और मैरी के बीच में है, तो कोने पर कौन बैठा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या, श्याम यहाँ पे जो है वो दीर्घ है, श्याम हो गया। श्याम जो है आपका मदन के बाएं जो है वो बैठा है, यानी कि मदन के बाएं बैठा है, यानी कि श्याम यहाँ पे हो गया, तो मदन हमारा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। श्याम जो है वो आपके मदन के बाएं बैठा है बिल्कुल, यानी कि अगर इनका इस साइड मुंह जो है तो रहेगा। उसके बाद मेरी जो है वो जॉर्ज के दाएं है, तो ये हमें लिखना है। करीम जो वो श्याम और मेरी के बीच में, करीम जो वो श्याम और मेरी के बीच में, तो यहाँ पे करीम हो जाएगा यहाँ पे, और करीम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन, यहाँ पे मैरी आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, मेरी जो वो जॉर्ज के दाएं है, तो जॉर्ज आपका कौन सी यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये हमारे पास कंप्लीट जो आपकी जो है बन गया यहाँ पे कि कौन सा कहाँ पे बैठा है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया कोने पर कौन बैठा है, तो कोने पर आपका कौन, मदन बैठा है यहाँ पे, लेकिन मदन क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपका दूसरा कौन, दूसरा जॉर्ज बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 दोस्त जो है उनकी औसत आयु जो है 32 वर्ष है। यदि चौथे दोस्त की आयु उसमें जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष जो है वो हो जाती है। चौथे दोस्त की आयु जो है वो क्या हो जाएगी। 2 तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 3 दोस्त की आयु अगर औसत दे रखी है, तो यानी टोटल आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 32 96 वर्ष जो है वो हो जाएगी, कितनी 96 वर्ष 3 दोस्त की आयु। चौथा दोस्त उसके अंदर आ गया, और उसके बाद चारों की औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। यानी कि 4 गुणा 31 आप कर लो, तो कितना 4 एकम 4 और 4 थिए 12 124 वर्ष। अभी आप यहां से डायरेक्ट माइनस ही कर लो, कितना 4 ये बच गया 24, ये बच गया 24 और 4 कितना 28 वर्ष जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो इस तरह से कर लेना। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि अगर चौथे दोस्त की आयु अगर आपकी 32 वर्ष होती तो आपके औसत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो औसत क्या है, औसत आपकी 32 से 31 हो रही है, यानी औसत घट रही है, यानी कि उसकी आयु आपकी पहली बात तो 32 से कम होगी। दूसरी अब कितनी कम होगी, तो देखो 4 दोस्तों की, यानी एक अगर उसकी खुद 32 होती तो एवरेज 32 ही रहता। अब देखो चारों की वो 1-1 वर्ष उम्र कम कर रहा है, यानी कि 32 में से आपकी हर एक की कम कर रहा है, तो 4 कम कर दी, तो इसी के अकॉर्डिंग 4 माइनस कर दोगे 32 में से, तब भी इसका 28 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट दिया गया P गुणा Q का अर्थ है आपका P Q की बहन है। तो इसमें सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखते हैं, S T की बुआ है, तो हमें ये बताना है। तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन अगर हम उठाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन उठाओ कि T गुणा M प्लस में S। सबसे पहले ये देखो लास्ट वाली चीजें हमें देखनी होती है, M प्लस S। तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ होता है कि P Q के पिता है, यानी M जो है वो S के पिता है। तो सबसे पहले ये बन गया यहाँ पे, यानी S के पिता यहाँ पे M है, और उसके बाद T गुणा M। तो T गुणा M यहाँ पे दे रखा है, तो T गुणा M यानी कि इसकी जो है वो बहन आपकी T है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बना कि ये इसकी बहन होगी, यानी कि T जो है वो S की बुआ है। इसमें ये आपका ये बना T जो है वो S की बुआ है, लेकिन इसने क्या पूछा है, S जो है वो T की बुआ है या नहीं है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर बस थोड़ा सा इसमें जो साइन जो है वो चेंज कर दो और आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है, अगर पहला हम ऑप्शन उठाते इसके अकॉर्डिंग हमारा बनता है कि T जो है वो S की बुआ है, लेकिन इसने क्या पूछा है, S जो है वो T की बुआ है। तो ये हमें किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 कि सब केला जो सब सेब जो है वो आपके केला है, तो सब सेब जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सब सेब आपके केला हो जाएंगे, और सभी केला जो है वो आपके फल है, सभी केला जो है वो आपके फल है। इसके अंदर बाहर बन जाएगा। अब देखो कुछ फल सेब है, कुछ फल जो है वो आपके सेब है, तो बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो आपके सेब है तो पहला सही हो जाएगा। कुछ केला फल है, तो कुछ केला फल है यानी कि ये इसके अंदर है, तो कुछ कर लो सारा कर लो, एक ही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके निष्कर्ष एक या दो, दोनों के दोनों आपके फॉलो करते हैं। राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। यदि उसे घड़ी की कीमत 1545 चुकानी पड़े तो घड़ी का विक्रय मूल्य जो है, मूल विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा। देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम करेंगे तो आप देखोगे 25% की छूट के साथ एक घड़ी उसे इतने रुपए में चुकानी पड़ी, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, उसने उस पर 25% डिस्काउंट ले लिए, यानी कि वो चीज कितने की पड़ी, 75% की, और वो 75% की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 1545 रुपए। 1545 रुपए हमें क्या बताना है, मूल विक्रय मूल्य जो कि 100% हमारे पास था उसकी बतानी है, यानी कि 75% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1545। और इसी के साथ आप देखोगे कि आपका 100% की यानी कि 1545 बट्टे में 75 इंटू में 100 अगर आप करोगे तो आपका कितना, तो 25 चौके 100 और 25 दिए 75 और 3 पे आप कट करोगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 515 गुणा 4, 515 गुणा 4 यानी कि 500 चौके 2000 और 15 चौके 60, यानी कि 2060 रुपए जो है वो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि कौन सा बन जाएगा, 2050 40। निर्धारित तो क्यों नहीं कर लिया, निर्धारित तो हमने कर लिया, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगर हम निकाल नहीं पाते, कोई डाटा मिस होता तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करते, लेकिन हमने ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर निकाल लिया 2060 रुपए, और इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, बाकी ये परसेंटेज से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे 25% की छूट दी है, यानी 25% का मतलब हमारा क्या बनता है, 1/4, यानी कि कोई चीज 4 रुपए की थी वो 3 रुपए की इसने ले ली, और 3 रुपए की खरीदी है, यानी कि इसने बोल रखा 1545 की, यानी कि 3 की वैल्यू आपकी 1545 है, तो 1 की वैल्यू हमें 4 की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो इसी तरह से आप कट करोगे तो वही चीज आपके सामने आ जाएगी 2060 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक बिंदु P से समीर जो वो दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही देना। राइट आंसर 67 का क्या होगा, जो आप काम कह सकते हैं रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन, और ये आपके लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 67 का पोज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में आपकी, तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखो, कांतिलाल ने 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चावल को जो है 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चावल के चीनी के साथ जो है वो मिला देता है। यानी कि चीनी जो है उसके पास एक तो 80 किलोग्राम चीनी है जो कि आपकी 6.75 रुपए के हिसाब से, दूसरी 120 किलोग्राम चीनी है जो कि 8 रुपए किलोग्राम के हिसाब से, दोनों को मिला दिया और उसके बाद उसने बेच दिया 20% लाभ के ऊपर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले देखो कि हमने क्या बना लिया। सबसे पहले देखो 6.75 के हिसाब से कितना, तो 80 किलोग्राम चीनी जो है वो ली, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करोगे 0 से 0 कट गया और एक उसके बाद कितना, तो 1 0 से तो आपका ये पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद 8 5 40, तो आपका 1 0 हो गया, और उसके बाद 7 8 56 और आपका कितना 60, यानी कि 0 6 और 8 8 8 6 48 और 6 कितना 54, यानी कि 540। तो ये बन गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कितना 8 किलोग्राम 8 रुपए के हिसाब से कितना 120 किलोग्राम, तो ये आपका कितना, तो 960 रुपए जो है ये बन जाएगा। यानी कि उसको टोटल जो है जो इसने मिक्सर बनाया है उसको कितने का पड़ा, तो आप यहाँ पे देखोगे कितने का
1500 रुपए का जो वो उसको मिक्सर पड़ा है, 1500 रुपए की उसकी सारी चीनी जो उसने एक साथ मिलाई है वो उसको 1500 रुपए पे पड़ी है। अब इसी 1500 के ऊपर उसको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 1500 का 20% कितना, 300 रुपए हो जाएगा। 15 दूनी 30 यानी कि 300 रुपए। अब ये 300 रुपए इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके टोटल कितने की उसको वो चीनी 1800 रुपए में जो है वो बेचनी पड़ेगी। 1800 में बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। अब वो 1800 में बेचेगा सारी चीनी, लेकिन प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें बताना है। तो आप देखोगे 80 किलोग्राम ये थी, 120 ये थी, टोटल चीनी कितनी थी, 200 किलो थी। तो 200 किलो के हिसाब से यानी कि 1800 रुपए की बेचनी है, टोटल 200 किलो। तो किस रेट में पड़ी, आपके 9 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट। 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों का प्रावधान था। 5 दिनों के बाद महामारी के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। 120 पुरुषों का आपका खाना था जो कि 200 दिन का था, लेकिन 5 दिन के बाद 30 पुरुष मर जाते हैं, यानी 5 दिन तक तो उन्होंने खाया था। अब बचे कितने, तो 195 दिन जो है वो बचे, 195। अब उसमें से 30 पुरुष जो है वो मर जाते हैं, यानी कि 120 में से 30 जो है वो कम हो जाए, यानी 90 पुरुष बचे हैं, इंटू में x आ जाएगा। अब इसमें से आप करोगे तो कितना, ये आपका x इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है 120 इंटू में 195 बटे में आपका कितना 90। तो 30 पे कट जाएगा, 30 चौके 120, 30 90, 3 पे करो 3 6 18 65। और यहाँ पे जब हम करेंगे 6 चौके 24, 240 तो आपके सामने ये हो जाएंगे 6 चौके 24 और उसके बाद 5 चौके 20, यानी कि 240 प्लस में 20 कितना 260 दिन जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक आदमी जो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सवारी करता है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के बाद वो घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, उसको समय जो है वो कितना लगेगा। सबसे पहले देखो कि अगर वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको 18 किलोमीटर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। अगर वो ना रुके तो आप देखोगे तो 18 चौके 72, 18 5 90, यानी कि उसको 5 घंटे तो जो वो सीधे लग गए, 5 घंटे तो उसको कवर करने में लग गए। उसके बाद इसने कहा है कि हर 7 किलोमीटर के बाद, यानी कि अगर हम 90 को हम 7 से भाग करेंगे तो आप देखोगे 7 एकम 7 और उसके बाद कितना यहाँ पे 20 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि वो कितना है यहाँ पे आपका कितना, तो यानी कि वो 12 बार रुकेगा। वो क्यों रुकेगा, क्योंकि जब 12 बार रुकेगा तब तक वो 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी 12 बार उसको आराम करना पड़ेगा घोड़े बदलने के लिए। उसके बाद तो 6 ही कवर करना है, 7 तो आएगा नहीं, वरना उसको एक बार और रुकना पड़ता। यानी कि इस 90 किलोमीटर के अंदर उसको 12 बार रुकना पड़ा और हर बार वो कितना समय लेता है 6 मिनट, यानी कि 12 6 के 72 मिनट जो उसके पास फालतू लगेगी। 5 घंटे तो ये हो गए, 5 घंटे प्लस में 72 मिनट, यानी कि टोटल हम बात करें तो 72 मिनट के घंटे बनाओ, 1 घंटे और 12 मिनट, यानी कि 6 घंटे और 12 मिनट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। टोटल 90 किलोमीटर की दूरी 18 के हिसाब से अगर वो बिना रुके करता तो 5 घंटे में कवर कर लेता, लेकिन वो कितना 12 बार बीच में रुकता है, इसीलिए 12 6 के 72 मिनट उसको फालतू लग गई। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 5 घंटे 72 मिनट, या हम कह सकते हैं 6 घंटे 12 मिनट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, 78 क्वेश्चन की ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनकी पहले के 2 गुने, पहले मान लेते हैं x है, दूसरी मान लेते हैं y है, यानी कि पहले का 2 गुना यानी कि 2x प्लस में आपका दूसरी का 3 गुना इज इक्वल टू आपके सामने 18 जो है वो रहेगा 18। उसके बाद जबकि पहले के 3 गुना, अगर हम मान लेते हैं पहले का 3 गुना है और उसके बाद दूसरे का 2 गुना इज इक्वल टू आपके सामने 17 है। तो हमें यह बताना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये आपके सामने इक्वेशन बन के आपके सामने आ गई, 1 और 2, इसको आप इक्वल कर लो और या तो आप गुणा कर लो किसी से, ऊपर वाले को या तो 3 से गुणा कर लो या नीचे वाले को 2 से गुणा कर लो, सॉरी ऊपर वाले को या तो 2 से कर लो, नीचे वाले को 3 से, मर्जी आपकी किसी तरह से कर लेना। इसमें आप इक्वेशन सोल्व कर देना और आपके सामने एक तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक y की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वही हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के ऊंचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। लंबवृत्तीय बेलन का हमने हर बार बात की है, क्या होता है इसका आयतन, पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ये फॉर्मूले कुछ एक है जो आपको ध्यान रखने, और जितने भी आप हम ये पेपर कर रहे हैं सॉल्यूशन इसका, तो जितने बार ये क्वेश्चन करोगे इतने में आपको ये चीजें याद हो जाएगी। पाई r स्क्वायर h जो है इसका वॉल्यूम होता है। अब इसने क्या कह रखा है कि तो घटे हुए बेलन का आयतन का मूल बेलन से हमें आयतन बताना है, यानी कि जो घटा हुआ है वो ऊपर लिखना है, यानी कि पाई r स्क्वायर h हम ये लिख लेते हैं जो कि आपका कौन सा घटा हुआ है,
और नीचे आपका कौन सा, तो पाई आर स्क्वायर एच वो लिख लिया जो आपका ओरिजिनल है, ये हमने लिख लिया। इन दोनों का रेशियो हमें बताना है। तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, उसके बाद क्या, बेलन की ऊंचाई को समान रखना है, यानी एच हाइट आपकी सेम है तो इससे ये कट जाएगा। अब जो ऊपर वाला जो रेडियस है उसको कितना घटाया, आधा कर दिया, यानी कि इस आर की जगह हम क्या लिख देंगे, आर बटे 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में नीचे वाला तो आर स्क्वायर हमारे पास है ही, तो इसका आपका कितना बनेगा, तो देखो ऊपर वाला हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर बटे में 4 और ये आपका आर स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और आपका कितना 1/4 यानी कि 1:4 जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा 83 क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने कि 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो वह 180 मीटर लंबाई के पुल को कितने समय में पार करेगी। देखो यहाँ पे मीटर में वैल्यू है, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे सेकंड में है, बस ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको बदल दो कितना, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप क्या करोगे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से जो गुणा करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो कितना 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है। अगर ये आपके सामने प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन यहां से चलती हुई आई है तो जब वो प्लेटफॉर्म को कवर करेगी यानी इतनी डिस्टेंस तो वो ये कवर करेगी, साथ ही जब तक इस ट्रेन का एंड पार्ट यहाँ पे नहीं आ जाएगा तब तक ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मानी जाएगी, यानी प्लेटफॉर्म इससे कवर नहीं होगा। यानी कि एक तो प्लेटफॉर्म को कवर करेगी, एक खुद की लेंथ को भी कवर करेगी, तब जाकर ये हम कह सकते हैं कि इस पुल को पार कर देगी। प्लेटफॉर्म कह लो पुल कह लो एक ही बात है। देखो इसमें आपका कितना, तो 270 मीटर आपके सामने एक है, प्लस में आपका 180 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई है और 270 उसकी खुद की है, बटे में 10 कर दो यानी कि ये हम कितना आ जाएगा हमारा, तो 27 और 18 कितना 45, 450 बटा में 10 इक्वल टू 45 सेकंड जो है वो में लगेगी इस ट्रेन को पार होने में। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे जाते जाते इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज की आपको ये तो पता होगा 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं तो ये भी आप थोड़ा सा देख लो। देखो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि किलोमीटर का जो आपका होता है 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, यानी किलोमीटर को हमने कर दिया 1000। 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि 2 0 से 2 0 कटेगी, 2 पे कट करेंगे, 2 5 10, 2 पे करेंगे 18, इसीलिए हम 5/18 से जो है वो गुणा करते हैं किलोमीटर को मीटर में जाने के लिए। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कब हम 5/18 से गुणा करेंगे, कब हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 से, और जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हमें इसी तरह से करने हैं और यहाँ पे ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट पेपर के अंदर जो भी आपके डाउट होंगे वो कवर किए जाएंगे, साथ ही नेक्स्ट पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो HSSC के अभी लेटेस्ट के पेपर है जितने भी, वो सारे के सारे आपको अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो वो आपको मिल जाएंगे, और वहां पर आपको लिंक है, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 2021 के अंदर HSSC ने लगभग आपके 100+ पेपर जो वो कंडक्ट करवाए हैं, और जितने भी पेपर अभी आगे जैसे कंडक्ट करवा रहे हैं, जैसे 100 एक साथ तो नहीं करवाए ना, धीरे धीरे करवा रहे हैं, यानी कि जो पेपर आगे हो रहा है वो सारे के सारे पिछले पेपर से आपके, जैसे मैथ और रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह से देखे गए हैं। कुछ एक आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये पेपर जरूर कर लें आने वाले एग्जाम से पहले। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से आप जो है ये पेपर डाउनलोड जो वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।